जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। जी तो प्यारे बच्चों, हम तर्जमातुल कुरान की बुक को लेके आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और चैप्टर नंबर 3 की जो है वो हम मशक करेंगे। सबसे पहले जैसे कि 2 चैप्टर में पीछे हम कर चुके हैं, पहले हम सूरत का तारुफ़ जो है, लेसन जो है वो अच्छे से रीड करते हैं, देन हम जो है वो मशक की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह आज का सबक भी जो है वो इसी तरह हम याद करेंगे, रीडिंग करेंगे और मशक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आपके लेसन की तरफ। जी तो तारुफ़ हम सूरत यूनुस का रीड करें। सूरत यूनुस तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 10वीं सूरत है। इसकी 109 आयात हैं और 11 रुकू हैं। ये सूरत 11वें पारे में है। ये सूरत मक्का मुकरमा में बच्चों नाजिल हुई। इसका नाम यूनुस इसीलिए रखा गया है कि इसकी आयत नंबर 98 में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है। मतलब कि इसकी जो आयत नंबर है ना 98, इसमें हज़रत यूनुस का नाम है। इसी वजह से सूरत का नाम क्या है, सूरत यूनुस रख दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सूरत की इब्तिदा हरूफ मक़ताआत अलिफ लाम रा से होती है। मतलब कि इसकी जो इब्तिदा है वो अलिफ लाम रा से होती है। एक शख्स हज़ूर अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान मजीद पढ़ा दीजिए। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। इसने क्या जवाब दिया देखते हैं। इसने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा दिल सख्त और ज़बान मेरी जो है वो मोटी हो गई है, इसलिए इस कदर नहीं पढ़ सकता। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हा मीम वाली तीनों सूरतें पढ़ा करो। इस शख्स ने फिर वही बात दोहराई। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुसब्बिहात में से 3 सूरतें पढ़ा करो। उस शख्स ने फिर वही बात दोहराई और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक जामिया सूरत सिखा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सूरतुल ज़िलज़ाल जो कि 30वें पारे में बच्चों आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सूरतुल ज़िलज़ाल सिखा दी। जब आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फ़ारिग हुए तो इस शख्स ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बरहक बनाकर भेजा, मैं कभी इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। जब वो आदमी वापस चला गया तो नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़ईफ़ शख्स कामयाब हो गया। जी तो हम मरकज़ी मौजू की तरफ नज़रसानी करें तो वो ये है कि सूरत यूनुस का मरकज़ी मौजू अक़ीदा तौहीद, रसालत, क़यामत के दलाइल के साथ असबात और मुशरिकीन के अकायद बातिला की तरदीद है। जी तो आगे बुनियादी मज़ामीन है, अगर हम इसकी तरफ नज़रसानी करें तो वो ये है जी, सूरत यूनुस की इब्तदाई आयात में कुरान मजीद की आयात को कमाल हिकमत वाली आयात करार दिया गया। कुरैश की हालत के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया गया था कि ये हिकमत वाली आयात जो अल्लाह ताला ने नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, ये तो ये था कि वो इस किताब की कदर करते, लेकिन वो ज़िद व अनात की वजह से इस रसूल को नाउज़ बिल्लाह साहर करार देने लगे। साहर मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था, जादू को कहते हैं, जादूगर। ठीक है। सूरत यूनुस में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और तौहीद के सबूत पर तफसीली दलाइल देते हुए अरशाद फरमाया गया है कि वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला और चाँद को नूर वाला बनाया, चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। इसी तरह दिन और रात की तख्लीक और ज़मीन और आसमान जो कुछ इसमें मौजूद है, इन सब की तख्लीक में अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियाँ रखी हैं। जी तो आगे देखें, अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब अल्लाह ताला इन कफ़ार को क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाएगा तो इन्हें दुनिया में गुजरी हुई राहत व ज़िल्लत वाली लंबी ज़िंदगी और तवील माह साल एक मुख्तसर घड़ी महसूस होंगे। ठीक है। इनके माबूद उनसे इजहार बारात की कर देंगे। वो कहेंगे कि तुम हमारी इबादत क्या नहीं करते थे। चनाचा हर शख्स को अपने अमाल का पता चल जाएगा। बेशक जो इसने आगे भेजे थे, कफ़ार के इन हवाल के बयान के बाद बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल जिक्र किए गए हैं कि ये कफ़ार भी जानते हैं कि रिज़्क़ देने वाला कानों और आँखों का मालिक, मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से निकालने वाला
और हर अमर की तदबीर करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, इसके बावजूद ये अल्लाह ताला से नहीं डरते। असबात तौहीद और शिर्क की तरदीद के बाद कुरान मजीद की हफाजनियत बयान की गई है कि ये कुरान मजीद कोई मन घटक किताब नहीं है। अगर किसी को इसकी सदाकत में शक है तो वो इस तरह की कोई एक सूरत ही ला के दिखा दे। लेकिन ये कफ़ार अपने बाप दादा की अंधी तकदीर में कुरान मजीद को जुटला रहे हैं। नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि अगर ये नहीं मानते तो इन्हें फरमा दीजिए कि तुम अपने अमाल के ज़िम्मेदार हो और मैं अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँ। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम फ़कत अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा देना था, जो कि उन्होंने पहुँचाया। सूरत यूनस के आखिर में मोतद नबी अकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है कि नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हा को तसल्ली दी गई है कि इन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अक़वाम ने इन्हें जटलाया और सरकशी की तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और ईमान वालों को बचा लिया और सरकश अक़वाम को तबाह कर दिया। जी तो बच्चों ये हमारे पास रीडिंग थी सूरत यूनस की, जो कि हम कर चुके हैं। आगे जी कुछ दुआएं हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। जिस्मानी व रूहानी अमराज के लिए दुआ क्या है जी। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सूरत यूनस की 57 वाली आयत है। इसका तर्जुमा देखें तो ए लोगो, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी है और उन बीमारियों की शिफा जो सीनों में है और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत है। ज़ालिमों से निजात के लिए दुआ क्या है जी। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा इसका देखिए, ए हमारे रब, हमें जालिम कौम के लिए ज़रिए आज़माइश ना बना लीजिए और अपनी रहमत से हमें नजात अतात का। ठीक है, ये जी इनकी दुआएं थी। आगे हम देखें एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज की तरफ जी बच्चों हम चलते हैं। मशक है जी इसमें सबसे पहले क्या है जी, MCQs हैं, जो कि क़यामत के दिन कफ़ार को दुनिया की राहत व ज़िल्लत वाली ज़िंदगी महसूस होगी, मुख्तसर होगी। ज़ाहिर बात है क़यामत के दिन कफ़ार को दुनिया की, ये दुनिया बच्चों आर्जी है, ये दुनिया मुख्तसर है। हमने एक दिन सब ने उस ज़ाते बारी के पास वापस लौट जाना है। तो अपनी ज़िंदगियों को उस खुदा के सांझे में ढांप लीजिए जिसकी हम इमानत हैं, जिसके पास हमें लौट के जाना है। यही बात के ज़िक्र किया है सूरत यूनस में। क़यामत के दिन कफ़ार को दुनिया की राहत व ज़िल्लत वाली ज़िंदगी महसूस होगी। ज़ाहिर बात है बरोज़े क़यामत क्या फ़ायदा हमें पछतावे का, जब हम दुनिया में रह के यही बात नहीं समझते कि ये दुनिया मुख्तसर है, ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फ़ानी है। तो ज़ाहिर बात है वो ज़िल्लत जो कि हम बरोज़े क़यामत अपने अमाल को देखते हुए पछताएंगे, उठाएंगे, उससे बेहतर नहीं है कि हम अभी कुरान पाक को मद्देनज़र रखते हुए, उसके तर्जुमात को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि ये दुनिया मुख्तसर है, हमें एक दिन उस खुदा के पास लौट जाना है। जी तो ये दुनिया मुख्तसर है बच्चों। सूरत यूनस के इब्तदाई हरूफ हैं अलिफ लाम रा। क़यामत के दिन मुशरिकीन से इनके माबूद करेंगे इजहार बरात। ठीक है, सूरत यूनस में आखिरत को कहा गया है अबदी। ठीक है, कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरत यूनस का नंबर है 10वां। सूरत यूनस कुरान मजीद के लिहाज से 10वें नंबर पर है। आगे जी बच्चों मुख्तसर जवाबात हैं। सूरत यूनस का मरकज़ी मौजू क्या है जी। पीछे हम मौजू पढ़ चुके थे, तो अगर हम आंसर इसका देखें जी तो वो ये है जी, ये आंसर है जी पहले क्वेश्चन का शॉर्ट का। सूरत यूनस का मरकज़ी मौजू अक़ीदा तौहीद रसालत क़यामत के दलाइल के साथ असबात मुशरिकीन के अक़ायद व बातिला की तरदीद है। ठीक है, ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। दूसरा अगर हम देखें तो वो जी है सूरत यूनस में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल बयान कीजिए। वो भी जी ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो सूरत यूनस में अल्लाह ताला के दलाइल बयान किए गए हैं, वो ये मैंने आंसर लगाया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। बताइए बुत परस्ती की तरदीद के 2 दलाइल तहरीर कीजिए। वो जी पेज नंबर 62 पे है, क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो थर्ड लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जी। कफ़ार के इन से लेके जी डरते हैं तक तीसरे क्वेश्चन का आंसर है जी। तो इसका चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है जी। सूरत यूनस में कुरान मजीद की हफाजनियत के बारे में कफ़ार को क्या चैलेंज दिया गया था, मुशरिकीन को क्या चैलेंज दिया गया था सूरत यूनस में कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में जी। तो उसका आंसर इधर से है। असबात तौहीद और शिर्क की तरदीद के बाद कुरान मजीद की हफाजनियत बयान की गई है। इधर से लेके जी अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा देना है।
जी 5वां क्वेश्चन बच्चों अगर हम देखें जी, वो ये है जी, सूरत यूनुस में हज़ूर अकराम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिक़ नबी अकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से कैसे तसल्ली दी गई थी? इसका आंसर भी बच्चों 62 पे है। सूरत यूनुस के आखिर में मुअत्तदल अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा को तसल्ली दी गई है कि उन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की अक़वाम से उन्हें झुठलाया और सरकशी की, तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और ईमान वालों को बचा लिया और सरकश अक़वाम को तबाह कर दिया। ठीक है, सरकशी वो होती है जी, हमें दीन का हर इल्म हो, हम इल्म होने के बावजूद वो गलत काम करें, उसे कहते हैं जी सरकशी। और ऐसी गलती की सज़ा की माफ़ी कोई नहीं है बच्चों। अगर आप एक चीज़ के बारे में इल्म रखते हैं बट आप उसको इग्नोर करते हैं, आप फिर वो गलती करते हैं, आप ये भी जानते हैं इस्लाम में जायज़ नहीं है, हम जो करें वो गुनाह है, तो बच्चों ऐसी गलती की माफ़ी कोई नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में जी। तो आगे जी हमारा तफसीली क्वेश्चन है बच्चों, सूरत यूनुस के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। जी मज़ामीन प्यारे बच्चों ये है, जैसे कि पीछे मज़ामीन ही लॉन्ग में करते आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपने मज़ामीन को अच्छे से याद रखना है, ये नहीं कि आप मिक्स कर दें। 2 सूरतें जो हमने पढ़ी हैं उसमें हमने बुनियादी मज़ामीन ही लॉन्ग में पढ़ा है जी। प्यारे बच्चों वो सूरत यूनुस की इब्तिदाई आयात से लेके तबाह बर्बाद कर दिया लॉन्ग क्वेश्चन है, और कोशिश करनी है कि आपने सारा तो नहीं याद कर सकते ये, बट जो थोड़ा है वो बच्चों आप सारा कर लीजिएगा, क्योंकि आधा लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके मेरे ख्याल से क्वेश्चन में अटैम्प्ट हो रहा है। ये 2 वाला आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है, ऊपर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, ये तकरीबन आपका जो है ना वो क्वेश्चन कंप्लीट ही है लॉन्ग वाला। बस आपने ये पहला पैराग्राफ जो है वो अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, और ये बच्चों आपका आज का लेसन है जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान, खुदा हाफिज़।